Let's see the question. On 1st July 2015, a company limited purchases second-hand machinery for 20,000 and spent 3,000 on reconditioning and installing it. On 1st January 2016, the firm purchased new machinery worth rupees 12,000. On 30th June 2017, the machinery purchased on 1st January 2016 was sold for 8,000. And 1st July 2017, a fresh plant was installed. तो 1 जुलाई 2015 को सबसे पहले मशीनरी खरीदी गई सेकेंड हैंड मशीन, जिसकी वैल्यू है 20,000 और जिसपे 3,000 रुपए उसको इंस्टॉल करने के लिए खर्च कर दी गई। 1 जनवरी 2016 को फिर से एक नई मशीन खरीदी 12,000 की। 30 जून 2017 को मशीनरी जो 1 जनवरी को खरीदी थी उसको 8,000 में बेच दिया गया और 1 जुलाई 2017 को एक नई मशीन खरीदी गई। पेमेंट फॉर दिस प्लांट वाज टू बी मेड एज फॉलोज। ये जो 1 जुलाई 2017 को खरीदा गया है उसकी जो पेमेंट्स है वो कुछ इस प्रकार हुई है। 1 जुलाई 2017 को 5,000, 30 जून 2018 को 6,000, 30 जून 2019 को 5500। ठीक है। पेमेंट्स इन 2018-19 इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 1,000 and 500 respectively. The company writes off 10% per annum on original cost. The accounts were closed on 31st March. Show the machinery account for year ended 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018 से दिखाने से पहले हमें दिखाना पड़ेगा कि मशीन कब से खरीदी, क्या सारा कुछ दिखाना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। ओके। तो सबसे पहले खरीदी गई है 2015 जुलाई 1 में, है ना। कितने की खरीदी गई है? 23,000, क्योंकि उसके इंस्टॉलेशन के जो खर्चे हैं वो इसी में ऐड कर दिए जाएंगे। फिर एक मशीन खरीदी गई है 2016 जनवरी 1 में 12,000। ठीक है। 31 मार्च को इसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं, किसका कितना आता है। तो जो 1 जुलाई को खरीदी गई उसको कितने महीने होगा? आज जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स हो गए इसके वाले के लिए। और जो जनवरी 1 को खरीदी गई उसके 3 महीने। तो 23,000 का 10% इंटू 9 मंथ्स के लिए। ठीक है। तो ये हो जाएगा 23,000 का 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 1729। तो आएगा बाय डेप्रिसिएशन इसको हम मशीनरी फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मशीनरी 2 मान लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो मशीनरी फर्स्ट का रहेगा वो रहेगा 1725 9 मंथ्स का, और मशीन 2 का जो रहेगा 3 महीने का वो रहेगा 300। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन हो गया वो होगा 2025। अब बैलेंस निकालते हैं मार्च 31 को बाय बैलेंस। तो मशीन फर्स्ट का जो बैलेंस रहेगा 23,000 में से 1725 जाएंगे तो बचेगा 21,275, और मशीनरी 2 का जो रहेगा वो रहेगा 12,000 में 300 जाएंगे 11,700। ठीक है। तो टोटल बैलेंस कितना आ गया? 32,975। अलग अलग बैलेंस निकालने का फायदा ये है कि आगे जाके अगर कोई मशीन की आपकी सेल होती है तो आप उसका बैलेंस और आप उसका डेप्रिसिएशन अलग अलग देख सकते हो। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में तो फिर भी इसका थोड़ा कम यूज है, लेकिन जब आप WDV मेथड करोगे, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, तो वहां पर ये बहुत फायदेमंद है कि सारी मशीन को आप अलग अलग करते हो। अब चलते हैं, इसका बैलेंस लेकर जाएंगे 2016 अप्रैल 1 को। ठीक है। तो बाय बैलेंस मशीन फर्स्ट, मशीन सेकंड 21,275 और 11,700, तो बाहर आ जाएगा 32,975। ठीक है। अब 2017 को फिर से डेप्रिसिएशन लगाते हैं मार्च 31, और क्योंकि ये 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे है तो पूरे साल का ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। मशीनरी फर्स्ट का हो जाएगा 2300 और मशीनरी सेकंड का हो जाएगा 1200। ठीक है। तो ये हो गया अपना 3500। अब यहाँ तो इस वाले साल में तो कोई भी मशीन ना खरीदी है ना बेची है, तो इसका डायरेक्ट हम बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस। इसको अलग अलग ही रखते हैं। मशीनरी फर्स्ट का बैलेंस हो जाएगा 21,275 में से 2300 लेस करेंगे तो आएगा 18,975, और एम सेकंड आ जाएगा 11,700 में से 1200 लेस करेंगे तो आएगा 10,500। ठीक है। और ये हो गया हमारा 29,475। ठीक है। डन।
टोटल कर लेते हैं 32975 और 32975। बैलेंस लेकर आते हैं 2017 अप्रैल 1, ठीक है। बाय बैलेंस एम फर्स्ट एम सेकेंड 18975 और 10500। डन, आ गया 29475। अब यहाँ पर कुछ हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है कि 1 जुलाई 2017 को एक नया प्लांट लगा है और 30 जून 2017 को जो मशीनरी 1 जनवरी 2016 को खरीदी गई थी 12,000 वाली, उसको 8,000 में बेच दिया गया, ठीक है। तो ये बेची गई है कितने में? 8,000 में। तो 2017 30 जून बाय बैंक के नाम से आ जाएगा 8,000। तो यहाँ पर जितने का बेचा है वो तो हम दिखाएंगे। अब हमें निकालना है कि इस मशीन पर प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, और 30 जून तक का इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, क्योंकि 3 महीने तक तो उसको यूज किया ही किया है, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक, उसके बाद उसको बेचा है। तो ये जो 12,000 की मशीन थी, इस पर 3 महीने का अगर मैं लगाती हूँ तो आता है 300 डेप्रिसिएशन। ये मशीन कौन सी थी? सेकंड वाली है ना, 12,000 वाली सेकंड वाली थी ना। तो इस पे 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो आते हैं 300। डन। अब निकालते हैं इस पे प्रॉफिट या लॉस। अब प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हैं? देखो, इस मशीन की कॉस्ट जो थी वो थी 12,000 और इस पे अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? 12,000 इसकी कॉस्ट थी, डेप्रिसिएशन इस पे लग चुका है 300 यहाँ लग चुका है, इस पे 1200 यहाँ लग चुका है, 300 यहाँ लग चुका है। तो 1200 300 प्लस 300 कितना हो गया? 1800। 12,000 की कॉस्ट थी, 1800 उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है और बेचा है उसको 8,000 में। तो प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हैं? देखो, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। देखो, 12,000 उसकी कॉस्ट थी, जिसमें 1800 का जो है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया, तो ये बचा 10,200। अब मशीन की जो वैल्यू बचती है 30 जून 2017 तक, वो बचती है 10,200, लेकिन उसको बेचा गया 8,000 में। तो अगर कोई 10,200 की मशीन 8,000 में बेची जा रही है तो हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो हम क्या दिखाएंगे? 30 जून को लॉस होता है तो बाय P&L अकाउंट, तो लॉस आ गया हमारा 2200 का, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया है, ध्यान से हमें देखना है कि 1 जुलाई 2017 को ही हमने एक फ्रेश प्लांट लगाया है, जिसकी जो वैल्यू है वो है 15,000, ठीक है। इसका टोटल तो 16,500 आएगा, बट इसमें 1,000 इंटरेस्ट के भी ऐड है, तो वो हमें 2018-19 अगली बार जाके करना है। हमें केवल मशीन अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2018। तो अभी हमने उसको कितने दे दिए हैं? 5,000 दे दिए हैं, और 10,000 अभी हमारे जो है आउटस्टैंडिंग है, वो हमें अमाउंट देनी बाकी है, तो वो हम क्रेडिटर्स में दिखाएंगे ना, वो हमारे लिए उधार है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो 1 जुलाई को हमने मशीन खरीदी, बाई लिख दिया मैंने सब, टू आएगा, टू बैंक। अब ये क्या है? मशीनरी थर्ड है, ये कितने की? 5,000। डन। और इसके अभी क्रेडिटर्स कितने हैं? क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी थर्ड के 10,000 बाकी है अभी, ठीक है। अब हम इस पे लगाते हैं 31 मार्च को डेप्रिसिएशन, और अभी मशीनरी फर्स्ट तो चल ही रही है, तो मशीनरी फर्स्ट का तो 2300 हो जाएगा, है ना। मशीनरी फर्स्ट हमारे 23,000 वाली जो है, मशीनरी थर्ड जो है, सेकंड तो बिक गई ना, उसका तो प्रॉफिट एंड लॉस निकल गया, उसका कुछ नहीं हुआ। थर्ड वाली जो है उस पर लगेगा अपना 15,000 का 8 महीने। देखो, भले ही क्या हुआ है कि हमने उसको 5,000 अभी दिए हैं और 10,000 हम बाद में देंगे, लेकिन मशीनरी तो आ गई है ना बिजनेस में, हम उसको यूज करना तो शुरू करेंगे। तो डेप्रिसिएशन जो है वो पूरी अमाउंट का लगेगा, कितने का? 15,000 का। तो 15,000 का 8 महीने का, 8 महीने कैसे? ठीक है, तो 9 मंथ्स का आपका लगेगा, तो 15,000 इंटू 10% 9/12 तो आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 9 मंथ्स 1125 आपका ये आ जाएगा। टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 3425। ओके, अब निकालते हैं बैलेंस बाय बैलेंस मशीनरी फर्स्ट का और मशीनरी थर्ड का। तो मशीनरी फर्स्ट का तो देखो, ये 18975 में से 2300 लेस करेंगे तो आ जाएगा 16675, और मशीनरी थर्ड का कैसे निकलेगा? 15,000 में से 1125 लेस कर देंगे तो आएगा 13875। डन। तो ये हुआ हमारा खत्म 31 मार्च 2018 तक का, यही हमें बनाना था। बट जब ज्यादा मशीनरी बाय हो जाती है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप उनको अलग अलग रखोगे तो इजी पड़ेगा, ठीक है। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।